मंगलहारी। मंगल भवन मंगलहारी। जय बलदेव जगत हितकारी। जय बलदेव जगत हितकारी। सुन लीजिए देवालय जी हमारी। सुन क्या होता है इस भुइया पर जो चांदागढ़ कहते हैं ना, उस चांदागढ़ का नाम बदल करके आज क्या रख दिए, चंद्रपुर। पहले उसका नाम था चांदागढ़। हमारे गोंडी जो इतिहास है उसमें दिया है चांदागढ़, और धीरे धीरे उसका नाम परिवर्तन करते गए और आज उसका नाम चांदागढ़ पड़ गए, यानी चंद्रपुर कहने लगे। चंद्रपुर कहाँ पर है? कौन से राज्य में है चंद्रपुर? महाराष्ट्र में है ना चंद्रपुर। अब वहां का राजा कौन था? राजा वीर साय आत्राम जी। आत्राम है ना, इधर है ना बहुत आत्राम जी। वो कौन है? राजा है। तो आत्राम राजा की आज भी संतान है ना, आज भी वहां पर संतान है। हम लोगों ने देखा है चांदागढ़, और चांदागढ़ के जो राजा है आत्राम जी, उनकी संतान आज भी है, आज भी मौजूद है संतान राजा की। ठीक है, तो इस प्रकार से वहां का जो राजा था, अब जो राजा की गढ़ी किला होते हैं उसमें देवी देवताओं की गोंगो करने वाले, कह सकते हो कि गोंगो करने वाले गुरु भी होते हैं, भूमिका होते ना। जैसे हमारे समाज में सम और दशम के द्वारा गोंगो किया जाता है। हमारे में कोई पंडित की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही कोई भूमिका की जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती ना। जब मड़वी करते हैं तो जो नवना नवड़ी होते हैं उसके 1.25 साल कौन बनता है? कौन बनता है? हमारे जो रिश्तेदार होते हैं वो बनते हैं ना, रिश्तेदार बनते हैं। इसी प्रकार से हमारे समाज में, हमारे गोंगो में किसी पंडित की भी जरूरत नहीं पड़ती, ना कोई हमारे अनेक पयार की जरूरत पड़ती। हमारे में सम और दशम के द्वारा गोंगो किया जाता है। इसी को कहा गया है कि सम और दशम गोत्र के धारी और एक दूसरे के बने पुजारी, या फिर बने रिश्तेदारी। रिश्तेदारी बनती ना, जैसे सम वाले हैं, सम देव वाले विषम देव वालों के यहाँ लड़की मांग सकते हैं, मांग सकते हैं ना। सम संख्या को क्या है? 2, 4, 6, 8, 10 हुए ना सम संख्या। और विषम 1, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, ये हुए सम और विषम। तो सम और विषम के द्वारा रिश्तेदारी बन जाती हमारी। ठीक है, इस प्रकार से जो चांदागढ़ था वहां का राजा कौन था? वीर साय आत्राम जी। वीर साय आत्राम जी के यहाँ एक गुरु था जिसका नाम था गुरु विक्रम देव। क्या नाम था? गुरु विक्रम देव। अब गुरु विक्रम देव से हाथ जोड़ करके राजा वीर साय आत्राम जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप हमको यह बतलाइए कि इस गोंडवाना भुइया पर जो रहने वाले सगा समाज है, मानव समुदाय है, वह जो 5 कलश की गोंगो करते हैं वो कैसे करना चाहिए, कौन सी विधि से करना चाहिए, कब करना चाहिए, और कैसा उनका परिवार रहता है जब करना चाहिए, इसके बारे में वह राजा वीर साय अपने गुरु विक्रमदेव से हाथ जोड़ करके पूछते हैं।
तो गुरु विक्रमदेव राजा वीरसाय एवं समस्त प्रजा को इसी प्रकार से बदलाते हैं। कैसे? जैसे आज एक इस भुइया पर, ये नार गांव के भुइया पर बैठ करके हम आप लोगों को गोंगो के बारे में, कोया प्रेम के बारे में समझाने जा रहे हैं। इसी प्रकार से चांदागढ़ की भुइया में बैठ करके राजा वीरसाय एवं गुरु विक्रमदेव उनके बीच में यह चर्चा चलती है। तो राजा वीरसाय पूछ रहे हैं गुरु विक्रमदेव से, तो आगे क्या होता है? वो है गुरु विक्रमदेव राजा वीरसाय एवं समस्त सगा समाज को बतला रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि गौड़ी धर्म मार्ग के अनुसारा चल ही समाज तो खुशी अपारा। क्या कहते हैं? राजा वीरसाय को गुरु विक्रमदेव कहते हैं। सुनो राजन, यहाँ का जो सगा समाज है यह गौड़ी धर्म के अनुसार चलेगा या गौड़ी धर्म के अनुसार उनके रीति नियम से चलेगा तो वह उनके घर में सुख संपत्ति की अपार महिमा अने बढ़ते जाएगी, सजय बरकत बढ़ते जाएगी, संजोड़ी बढ़ते जाएगी। 5 कलश की गोगो करेंगे, फला पेन की गोगो करेंगे तो कैसे करेंगे? मातृ शक्ति एवं पितृ शक्ति दोनों धोती और धोतिया, क्या बोलते हैं धोती धोतिया को? टिकड़ी और लुगड़ा बोलते ना, टिकड़ी लुगड़ा, उसको पहन करके 10 हाथ वाली साड़ी नहीं, 16 हाथ वाली साड़ी है ना, उसको कांच लगा करके बढ़िया तो इसी प्रकार से गोंगो करना चाहिए। जैसे किसी के घर में मासिक पीरियड हमारी माता बहनें हो जाती है, उस समय हमको गोंगो नहीं करना चाहिए, पूजा नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है? हमारे देवता रुष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जब हमारी मासिक पीरियड में रहती हमारी माता बहनें तो हम भोजन भी नहीं बनाते, तो पकाते भोजन नहीं पकाते, ठीक है, क्योंकि हम लोग हमारे पेट शक्तियों को भोजन छिटकते हैं, बिक्री करते हैं, ठीक है। इसलिए हमको साफ सफाई का ध्यान दे करके और भोजन पकाना चाहिए और गोंगो करना चाहिए। तो इस प्रकार से गुरु विक्रमदेव राजा वीरसाय एवं समस्त प्रजा को बतला रहे हैं। तो आगे और क्या है? लेकिन कुछ दिनों के बाद में, कुछ सालों के बाद में यहाँ का जो सगा समाज है वह दूसरे के बताए अनुसार, दूसरे का मतलब होता है आर विदेशी। आर विदेशी जानते हैं सभी लोग? आर विदेशी किसको कहते हैं? जो हमारे ये गोंडवाना भुइया से बाहर से आए हुए आदमी, बाहर से आने वाले। बाहर का मतलब होता है जो हमारी जो गोंडवाना भुइया है ये 5 खंडों में विभाजित हुई है और जो इसको कहा गया है दक्षिण गोंडवाना। क्या कहते हैं? दक्षिण गोंडवाना। वो जो आर्य विदेशियों का देश कौन सा है? अंगारा लैंड। क्या बोलते हैं उसको? अंगारा लैंड। वो 4 खंडों में बटा हुआ है। कितने खंडों में? 4 खंडों में। और हमारा गोंडवाना लैंड 5 खंडों में। इसी को कहा गया है 9 खंड की पृथ्वी। 5 और 4 9 हुए, इसी को कहते 9 खंड की पृथ्वी है, ठीक है। इस प्रकार से पहले यहाँ पर हमारे सगा समाज के पास में सब कुछ भरपूर था। सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहरात सब अपने सबके घरों में भरपूर था। कोई गरीब नहीं था, सब लोग धनवान थे। अब इसके बाद में क्या होता है? कई हजार सालों के बाद में बाहर से आने वाले आर्य विदेशी उत्तराखंड से, कहां से? उत्तर से आए हुए आर्य विदेशी हमारे इस गोंडवाना भुइया पर रह करके धीरे धीरे समुद्र पार करके और समुद्र के किनारे अपना डेरा डाल लेते हैं और डेरा डाल करके धीरे धीरे अपना अन्य गांव में प्रवेश करते हैं। हमारे गांव में कोई झोली टांग करके आता है, कोई अपने लंगड़ा बन जाता है। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि जो आर्य विदेशी थे वो अपने इस जो गोंडवाना लैंड है इसको देखना चाहते थे
उनको पता चला था कि ये गोंडवाना भुइया जो है ये इसी को सोने की चिड़िया कहा गया। कौन सी चिड़िया? सोने की चिड़िया। इसलिए वो हमारा देश को लूटने के लिए कई प्रकार के वेशभूषा धारण करके और हमारे गोंडवाना भुइया पर आते हैं। वही आर्यदेशी है, ठीक है। हाँ, इस प्रकार से आगे क्या होता है, जब यहाँ पर वो आते हैं तो हमारे जो भैया है, यहाँ का जो सोना चांदी है, उन लोगों ने धीरे धीरे किसी किसी प्रकार से लूटते गए, लूट करके सब अपना देश ले जा लिए और हमारे पास आज कुछ नहीं बचा ना, हम गरीब हो गए। अब धीरे धीरे उन लोगों ने अपना व्यवसाय चालू कर दिए। कौन सा व्यवसाय? जैसे अभी चल रहा है ना, पर्व चल रहा है, कौन सा? उन्हीं के द्वारा यहाँ गोंगो होता है। अभी मैं सीधा सीधा नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, एर फेर करके और बता रहा हूँ आप लोगों को। तो इस प्रकार से उन लोगों ने अपने धर्म को आगे कर दिए। कौन सा धर्म? आप लोग हिंदू धर्म कहते हैं ना, वो हिंदू धर्म नहीं है। वो हम लोगों को अरे गाली देने वाला शब्द है। कौन सा शब्द है? हम लोग को उन्हीं लोगों ने गाली दिए हैं, जबकि उन लोगों ने इसको धर्म में परिवर्तन कर दिए। तो उनका हिंदू धर्म, जबकि हिंदू एक शब्द अलग है। वो हम लोगों को जो अंग्रेज गोरा बिलोची कहते हैं, उन्हीं लोगों ने हमको गाली दिए थे, इसलिए उसको आगे बदल दिए, ठीक है। इस प्रकार से उन लोगों ने अपने धर्म को लागू कर दिए और आगे सारा व्यवसाय उन्हीं का चलने लगा। हमको लूट करके सब उनके देश चला गया। हमारा जो जेवर चांदी पैसा था, सोना चांदी, सब लूट करके बाहर चला गया और हम लोग गरीब हो गए और उन्हीं के बातों में हम लोग लग गए आज, ठीक है। इस प्रकार से आगे क्या होता है, अब हमारा जो सगा समाज है वो धीरे धीरे गोंडी धर्म को छोड़ करके उन्हीं के धर्मों में चले गए, हिंदू धर्म को मानने लगे और सारा हमारा जो गोंडी धर्म था वो परिवर्तन होकर के सब उसी में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। इस प्रकार से आगे क्या होता है, उन्हीं के बातों में चलने लगे। तो कहा गया है दोहा के माध्यम से कि गोंडी धर्म को छोड़ सगा, जो हमारा सगा समाज है वो गोंडी धर्म को धीरे धीरे छोड़ते गया। उनके धर्म अपनाई है तो यही कारण से प्रजा ने दर दर की ठोकर खाई है। गोंडी धर्म को छोड़कर और गैर धर्म अपनाई है और यही कारण से हमारी प्रजा ने दर दर की ठोकर खाई है। ताली बजाएंगे, हम लोग आज दर दर की ठोकर खाने में मजबूर हो गए ना। इस प्रकार से आगे क्या होता है, अब गुरु विक्रम देव फिर कहते हैं राजा पीर साय से एवं समस्त प्रजा से, आगे एक दिवस सब सहित समाज। तो इसी प्रकार से गुरु विक्रम देव इकट्ठे कर लेते हैं हमारी सगा समाज को और फिर बतला रहे हैं कि सुनो कि एक दिवस सब सहित समाज और गुरु विक्रम संग बैठे महाराजा। अब सारे सगा समाज इसी प्रकार से बैठ जाते हैं और राजा पीर साहब फिर कहते हैं कि हे गुरुदेव, क्या कारण है जो कि हमारी सगा समाज दिनों दिनों ये धर्म से विचलित होते जा रही है, धर्म को छोड़ते जा रही है, क्या करना चाहिए? ऐसा हाथ जोड़ करके फिर पूछते हैं राजा पीर साहब ने गुरु से। तो आगे क्या होता है, गुरु विक्रम देव फिर कहते हैं, क्या कहते हैं कि पीर साहब तुम धन्य हो और धन्य तुम्हारे विचारो और जीव जगत की आपने
कर दीना उपकार। गुरु विक्रमदेव राजा वीर साहब से कहते हैं कि धन है गुरुवर अरे धन है राजन, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, जो कि सदा समाज की विचार और भलाई के लिए आप सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं कि हमारा सदा समाज वह कैसे आगे जाए और कैसे वह धर्म को आगे बढ़ावा दे। इस प्रकार से वह अरे गुरु विक्रमदेव और राजा वीर साहब के बीच में चर्चा चलती है। तो आगे क्या होता है, गुरु विक्रमदेव फिर कहते हैं, क्या कहते हैं कि गुरु पारस का पत्थर है और हम लोहा कहलायो, अगर गुरु के संग करे तो हम सोना बन जाओ। राजा फिर कहते हैं अपने गुरु से कि धन है गुरुवर आपकी महिमा, आप पारस रूपी गुरु हैं। जैसे हमारे बीच में हमारे गुरु जी बैठे हैं, यही पारस रूपी हैं। यदि आप लोग इनकी बात को मानेंगे, हमारी बात को मानेंगे, तो जरूर आपका उद्धार जरूर होगा, ये पक्का है। क्योंकि हम सत्यता की ओर ले जा रहे हैं, सत्य को मानने वाले हैं। इसलिए यह पारस रूपी गुरु से आप लोग संगत करेंगे और हम लोहा रूपी, जो क्या है, हम लोग लोहा के समान है ना। बताया जाता है कि पारस से यदि लोहा को टकराते हैं तो सोना बन जाता है, ऐसा करके बताते हैं। हम लोगों ने देखा तो नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से पारस रूपी गुरु से आप लोग संगत करेंगे तो शायद हो सकता है आप लोग भी पारस बन सकते हैं, ठीक है। बोले तारा फला पेड़ता, इस प्रकार से आगे चलिए छोटा सा गीत कहेंगे भाई हमारे कुमरे जी, संजय कुमरे। तो हमारे जैसे प्रताप साहब में आप लोगों ने देखा होगा, चांदागढ़ में देखा होगा आपने, चांदागढ़ में हमारे राजा की गढ़ी किला आज भी है। इस गोंडवाना भुइया पर ढेर सारे हमारे गढ़ी किला है और उन गढ़ी किलाओं की रक्षा करने वाले, देख रेख करने वाले कोई नहीं है, नहीं है ना। लेकिन आज वो अरे चीख चीख करके पुकार रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि जागो जागो मेरे कोया बंसी, ये सोने का वक्त नहीं है, नहीं है ना। क्योंकि हमारा ये गुणवाना अने समुदाय है, इसलिए कहना है। आगे है ना सर ओमका जी, ये पहला कार्यक्रम है तेलंगाना पर, अने एक दिवसीय कोया पनेम। तो कोया पनेम के बारे में सभी को मालूम हो गया ना सब। कोया पनेम का मतलब हुआ ऊख से जन्म लेने वाली सगा समाज के लिए सत्य मार्ग की खोज। जो सत्य है उसको मानेंगे और जो असत्य है उसको नहीं मानेंगे। जैसे हमारे सम्मानीय हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गुरु जी ने आपको बताया, पूजा के माध्यम से, गौमों के माध्यम से आपको अवगत कराया गया कि हमारे 5 कलशों में अने 5 भूमिका विराजमान है ना। कौन कौन से भूमिका है? नारायणसूर, कोलासूर, हेरा ज्योति, मन को श्रृंगार और तुरपार। ये 5 भूमिका 5 कलश पर विराजमान है ना। और 5 भूमिकाओं को ही हम लोग इन्हीं को 5, ये भूमिका जो है 5 तत्वों में भी ये बटे हुए हैं। धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश, सभी का शरीर इन्हीं तत्वों से बना है ना। चाहे कोई भी आदमी हो, कोई भी समाज का आदमी हो, कोई जीव प्राणी हो, सभी का शरीर 5 तत्वों से बना है। यदि मान लिया जाए एक तत्व हमारे शरीर से निकल जाए तो कोई नहीं बच पाएगा। बचेंगे? नहीं बचेंगे ना, अरे लिंगोवास हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर अरे गौमों के बारे में हमारे गुरुजी ने बता दिए। अब मैं आगे लेकर के चलता हूँ क्योंकि समय कम है और एक दिन का कार्यक्रम है।
दिन तो गया, लेकिन अब क्या बचा है? नाइट, अरे रात बची है। तो सारे, अरे पूरी नाइट तो आप सुन नहीं पाएंगे कि सुनेंगे? हम तो सुनाने के लिए यहाँ पर आप लोगों ने हमको बुलवाया है, हम तो सुनाएंगे, लेकिन आप सुनने वाले यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है? आगे हम लोग ले चलते हैं। आप सभी यहाँ के कौन है? मूल मालिक हैं इस धरती के, आप लोग राजा हैं, महाराजा हैं, है ना? राजा है ना साहब? राजा नहीं है? राजा है यहाँ के धरती के, मालिक हो आप लोग। और ये है मालिक नहीं, अरे रानियां हैं। आप राजा हैं और ये रानियां हैं, मात्र शक्तियां, है ना? नहीं, इसी बात को मैं थोड़ा सा 2 लाइन में कहने जा रहा हूं। क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? कहा गया है सदा जनों से विनय मेरी, सदा बोल महाराज, सर पर पगड़ी बांधिए, यही धर्म मर्यादा। समझ आया नहीं आया? आप लोग यहाँ के मालिक हैं, आप लोग यहाँ के राजा हैं। तो राजाओं के सर पर क्या होना चाहिए? ताज होना चाहिए, मुकुट होना चाहिए। उससे हमारे ये धर्म की मर्यादा बनी रहती है। जब भी हमारे ये कार्यक्रम होते हैं, गौनी कार्यक्रम होते हैं, तो हमको हमारी मर्यादा को बचा करके, अपने लोग राजा हैं, हम लोग राजा हैं, राजाओं को कर्तव्य होता है कि राजाओं के सर पर ताज होना चाहिए। ये ताज रहने से हमारी लाज बचती है, इसलिए कहा गया है। और 2 लाइनें और हैं, उसको और बोलने जा रहा हूं मैं। कि जल के बिना नदियां लगे सोनी, और फसलों बिना जमीनों, और आसन बिना राजा नहीं सोहे, पगड़ी बिना सुरहीनो। ताली बजाएंगे सब लोग। यदि मान लिया जाए हमारे गांव के किनारे से, नार के किनारे से बहुत बड़ी नदियां निकली हुई है, और नदी में पानी नहीं है, तो नदी कैसे दिखती है? सूनी सूनी दिखती है, दिखती है ना? इसी प्रकार से हमारे पास जमीन बहुत है, लेकिन जमीन में फसल नहीं है, तो जमीन भी सूनी सूनी दिखेगी, दिखेगी ना? इसलिए जैसे यहाँ पर हमारे गांव में कौन सा राजा है? आपके गांव में राजा होंगे ना? राजा नहीं होगा तो मुकद्दम होगा, पटेल होंगे। यदि हमारे गांव में पटेल नहीं है तो हमारा गांव भी एकदम अने सूना सूना लगता है। पटेल के बिना, मुकद्दम के बिना, मुठुआ के बिना लगता है ना? इसलिए मैंने आप लोगों को 4 लाइन में बतलाया। आगे हम चलेंगे। अब हमारे सम्मानितों के स्वामी एवं विद्या को देने वाली माता रायता जंगुदाई और काल कलेश को तानने वाली माता कली कंकाली दाई, आप मुझे ऐसी शक्ति देना, ऐसा ज्ञान देना, जिससे कि मैं इस धरती पर रहने वाले समस्त जीव प्राणी एवं सगा समाज के लिए सत्य मार्ग की खोज कर सकूं और सत्य जीवन को सुखमय बना सकूं। ऐसे मुझे आशीर्वाद दे बाबा। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार करता हूँ, सेवा जोहार करता हूँ। बोल जयकारा फड़ा पेन का सेवा। धन्यवाद।